बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये ना डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं हम लोग बार बार, ये जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना। अच्छा, अब हम 2021 की जो मार्किंग स्कीम है वो उठा रहे हैं क्योंकि दैट इज द रीसेंट वन। अब इससे एक चीज आपको क्या भी पता चल रही है कि 2021 में ये क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम, मतलब 22 और 23 में नहीं आया। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं जब आप लोगों से क्लास में भी कह रही थी ना, कोचिंग में भी जब मैं पढ़ा रही थी, तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर लॉ में से इस बार क्वेश्चन आया तो मुझे ऐसा लगता है कि कुरान एंड सुन्ना वर्क टुगेदर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये 2021 में लास्ट आया है, उसके बाद अब तक दोबारा नहीं आया। 2021 के वो भी 1-2 वाले वेरिएंट में, यानी हमारे ही पाकिस्तानी वेरिएंट में आया था, उसके बाद अभी तक दोबारा नहीं आया। ठीक है, तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए। तकरीबन कोई 2 साल गुजर गए, उससे पहले 2017 में आया था, आप देखें 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 20 में नहीं आया, फिर 21 में आ गया। तो उससे पहले 14 में आया था। वैसे तो कितना, मतलब 20 में नहीं आया, 22 में नहीं आया और 23 में नहीं आया। हाँ बिल्कुल चांसेस हैं, आ सकता है। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यूज द AO1 मार्किंग ग्रिड। ये आपको पता है सबको कि ये AO1 मार्किंग ग्रिड क्या है। कैंडिडेट्स में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिटेड। अब वो आपको खुद कह रहे हैं कि इसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि बेटा जो मैंने आपको बताया है और वो मार्किंग स्कीम में नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं अगर वो रेलेवेंट है। हाँ, हैंकी बैंकी नहीं कर सकते। द कुरान इज द फॉर मोर, इतना लैपटॉप गंदा हो रहा है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। फॉर मोस्ट अथॉरिटी इन इस्लामिक लॉ। सबसे पहली बात हमने जो हमेशा शुरू से करते आए हैं कि कुरान क्या है, लॉ की असल है। असल है लॉ, इस वजह से मोस्ट ऑथेंटिक अथॉरिटी कुरान ही है, एज इट इज द वर्ड्स ऑफ गॉड, क्योंकि ये अल्लाह के अल्फाज हैं। और जाहिर सी बात है, हमने भी यही चीज पढ़ी है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि जब लॉ का क्वेश्चन लिखोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, कुरान की डेफिनेशन। मैंने आपको जरा ज्यादा डिटेल में कुरान की डेफिनेशन लिखवाई है। इसमें कुरान की डेफिनेशन थोड़ी कम लिखी हुई है, बिकॉज दिस इज द मार्किंग स्कीम। ठीक है, दिस इज ओनली स्केलेटन। आप वही डेफिनेशन लिखेंगे जो हमने बोर्ड पर लिखी थी प्रॉपरली। कुरान है क्या, कुरान की डेफिनेशन क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों को सबको, ये मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों को भी और ऑन साइट वाले बच्चों को भी, आप सबको याद होगा कि कुरान की आपने थोड़ी लंबी डेफिनेशन लिखवाई थी। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में कुरान की डेफिनेशन को मेंशन किया गया है, जबकि मैंने आपको इस कुरान की डेफिनेशन थोड़ी सी ज्यादा बताई थी और आप ज्यादा ही लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इट कहाँ चला गया, इट कंटेन्स द मेन टीचिंग्स एंड गाइडेंस फॉर ह्यूमन काइंड अबाउट इस्लाम। ये सब भी मैंने आपको बताया था, ये कुरान की डेफिनेशन में ही आता है। इन मैटर्स ऑफ फेथ एंड वर्शिप। अब मैंने उस दिन मैंने आप लोगों को ना 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके बताया था कि कुरान की जो कमांडमेंट्स हैं, देयर आर 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स ऑफ कमांडमेंट्स, एक जनरल कमांडमेंट और एक स्पेसिफिक कमांडमेंट्स। देखो बात वो यही कर रहे हैं, लेकिन वो सिंपल तरीके से कर रहे हैं। इन मैटर्स ऑफ फेथ एंड वर्शिप, मैंने आपसे क्या किया था, मैटर ऑफ फेथ जो है, डू वी नीड टू एक्सप्लेन इट? वो जर्नल में आता है या स्पेसिफिक में आता है? द मैटर ऑफ फेथ जर्नल में आता है। हाँ आयशा क्या कह रही हो? मिस जर्नल में आता है ना। जर्नल में आता है, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वर्शिप्स, वर्शिप्स कौन सी होती हैं? सला, स्पेसिफिक। फास्टिंग, ज़कात, हज, स्पेसिफिक में आता है। तो आप इसी तरह से लिखेंगे। इन्होंने एक स्केलेटन दिया है, यू विल एलाबरेट इट इन डिटेल, कि हमें ज़रूरत क्यों है कुरान और सुन्नत को हमें आपस में जोड़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि कुरान के अंदर कुछ अहकामात ऐसे हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दीनी नहीं है। उसके लिए हमें हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए हमें बताना है कि कुरान के अंदर किस टाइप की कमांडमेंट्स हैं। रूलिंग रिलेटिंग टू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये भी मैंने आपको बताया था। हलाल एंड हराम, इस बात की भी रूलिंग है कुरान के अंदर, क्या हलाल है और क्या हराम है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये भी कौन सी कमांडमेंट्स हैं?
specific commandments. It is considered as the final message sent by God, so it is therefore complete in its teaching and guidance. हमने ये बात भी कर ली थी कि कुरान जो है वो complete code of life है, क्योंकि final message इसके बाद दोबारा तो message आएगा नहीं. It is also protected by God and so unchangeable and its teaching and रूलिंग्स. जिस तरह से कुरान चेंजेबल नहीं है, जब हम हमेशा कहते हैं कि कुरान करप्ट नहीं हो सकता, कुरान बदल नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स कुरान की टीचिंग और कुरान के लॉज बदल नहीं सकते. अगर कुरान किसी चीज के लिए थेफ्ट की सजा कुरान हाथ काटना दे रहा है, तो जो भी मुल्क इस्लामिक रूल्स को फॉलो करेगा ना, कुरान के रूल्स पर चलेगा, वहां पर चोर की सजा हाथ काटना ही नहीं होगी. हमारे मुल्क में तो है नहीं. हमारे मुल्क में अगर हाथ कटना शुरू हुए तो ये सबसे पहले तो ऊपर वालों के कटने शुरू होंगे. सबसे बड़े चोर तो वो हैं, फिर तो ये सब हाथों के बगैर होंगे. कैसे लगेंगे? हमारे हुक्मरान ही हाथों के बगैर हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर वो फिर आ जाएंगे रूल करने हमारे ऊपर. तो हमारे मुल्क में तो फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर आप बाहर सऊदी अरब वगैरह में देखें तो वहाँ ये फॉलो हो रहा है, हाथ काटने की सजा दी जाती है. वी हैव विदाउट डाउट सेंड डाउन द मैसेज एंड वी विल. ये आप क्या लिखेंगे? ये क्या है? रेफरेंस. कुरान की डेफिनेशन लिखते लिखते साथ में आपने क्या लिखा? कुरान के ऑथेंटिक होने को आपने प्रूफ किया थ्रू कुरानिक वर्स. कुरान ही की वर्स के साथ आपने प्रूफ कर दिया कि कुरान जो है वो ऑथेंटिक है. कैसे? वो जो हमेशा मैं बताती हूँ आपको वर्स, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वी हैव सेंट दिस मैसेज एंड वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ दिस. वर्ड्स आप कोई भी यूज कर लें, लेकिन बहरहाल वर्ड्स के अल्फाज सही होने चाहिए. वर्ड्स को आप आगे पीछे आगे पीछे नहीं, मतलब वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सेंटेंस को आगे पीछे नहीं कर सकते. Therefore it cannot be questioned or contradicted by other sources. सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुरान के साथ कोई और सोर्स कॉन्ट्राडिक्टेड हो. अगर होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कुरान के मुकाबले में. फिर अब आपने सुन्ना की डेफिनेशन दी. सुन्ना इज द सुन्ना इज द prophet's example and its record in the hadith. मैंने आपको उस वक्त सुन्नत की डेफिनेशन भी पूरी डिटेल में बताई थी. अब देखो मार्किंग स्कीम का साइज देखो जरा कितनी बढ़ गई है. पहले मार्किंग स्कीम 4 लाइनों की आती थी, अब वो आपको कम से कम इन्होंने पूरी कुरान की डेफिनेशन खुद ही लिख के दी है मार्किंग स्कीम के अंदर. क्योंकि इस वाले आंसर में स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं थे, वो डायरेक्ट शुरू कर देते थे हाउ कुरान एंड हदीस वर्क टुगेदर. नहीं भाई, आपने पहले कुरान की डेफिनेशन लिखनी है, फिर हदीस की डेफिनेशन लिखनी है, और फिर बताना है कि वो साथ, और फिर एंडोर्स करना है कि हदीस कुरान को एंडोर्स किस तरह से कर रही है, या कुरान हदीस को एंडोर्स किस तरह से कर रहा है, ये भी बताना है आपने. उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे. कुरान खुद अपने आप को एंडोर्स कर रहा है. मैंने बता दिया आपको, ऊपर हमने आयत देख ली कि वी हैव सेंट दिस मैसेज एंड वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ दिस मैसेज. इसका मतलब है कि ये करप्ट नहीं हो सकता. द सुन्ना इज द प्रॉफिट्स एग्जांपल एंड इज रिकॉर्डेड इन द हदीस. हमारे पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पूरी कहानी लिखेंगे, इसमें पूरी नहीं लिखी हुई. प्रॉफिट्स वर्ड्स, एक्शंस एंड sayings. सेइंग्स हो गई ना. वर्ड्स, Silent approval. साइलेंट Silent साइलेंट approval. अप्रूवल, राइट. तकरीर, साइलेंट अप्रूवल. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स, एक्शंस एंड हिज साइलेंट अप्रूवल इज अ हदीस एंड इट इज रिकॉर्डेड. वो सुन्ना जो थी जिसको आप एक्शन समझते हैं, वो भी रिकॉर्डेड है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस की फॉर्म में. तो वो जो रिकॉर्डेड है हमारे पास, दैट इज हदीस. Therefore they are the authority of the foundation of legal matters. इसीलिए तो ये अथॉरिटी है लीगल मैटर्स के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज साहिब कुरान. मीन कुरान वाज रिवील्ड इन हिम. उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, उनके दिल पर कुरान उतरा. तो ही इज आल्सो अ लॉ मेकर, वो भी लॉ मेकर है. द कुरान आल्सो स्टेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये एंडोर्समेंट आ गई. मैंने आपसे क्या कहा था? हदीस को एंडोर्स भी करेंगे कुरान से. किस तरह? कुरान क्या कहता है? इफ यू लव गॉड फॉलो मी एंड गॉड विल लव यू एंड फॉरगिव यू एंड योर सिंस. अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते, तुम क्या करते हो? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे तो क्या करो? अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो. यानी उनसे मोहब्बत करने का तरीका ये नहीं है कि उनकी मिलाद मनाओ या उनके बारे में झूम झूम के नाते पढ़ो, या फिर उनको उनके बैनर्स दे के फिरते रहो, या फिर हर वक्त कहते रहो कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं. नहीं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका अल्लाह ने खुद बता दिया कुरान के अंदर. व्हाट इज दैट? टू फॉलो हिम. कि अल्लाह ताला की ने जो कमांड कुरान के अंदर दी है उसको फॉलो करो. और फिर उसके बाद एंड गॉड विल लव यू एंड फॉरगिव योर सिंस. फिर उन्होंने कहा, फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा तो, और तुम्हारे गुनाहों को भी. गॉड इज द मोस्ट फॉरगिविंग, मोस्ट मर्सीफुल. अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है. कुरान आल्सो स्टेट्स, फिर एक और जगह कुरान कहता है ओबे गॉड एंड ओबे द मैसेंजर. वो ये वाली आयत हम 50 बार पढ़ चुके हैं. बट दे इफ दे रन अवे गॉड डज नॉट लव दोज हु इग्नोर.
इन्होंने पूरी आयत दी हुई है, आप पूरी लिखें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो हम सिर्फ इतने लिखते हैं, ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर, इतना भी काफी है अगर आपको पूरा याद ना हो। लेकिन बहरहाल मार्किंग स्कीम पूरी दे रही है तो कोशिश कीजिएगा कि पूरी लिखना, सिर्फ यही और आपको ऐड ऑन करना है, गॉड डज नॉट लव दोज हु इग्नोर, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता जो इग्नोर करते हैं अल्लाह के मैसेज को। द कुरान, ये हो गई एंडोर्समेंट, द कुरान एंड हदीस डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर बट रादर कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। कुरान एंड हदीस का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हमने कुरान हदीस की कंपाइलेशन के अंदर पूरी डिटेल कहानी पढ़ ली है कि जो चीज कुरान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दैट कैन बी एनीथिंग बट नॉट हदीस, वो कुछ भी हो सकती है लेकिन वो हदीस नहीं हो सकती है। उसको हम इवन ज़ईफ में भी नहीं रखते हैं, हम उसको निकाल देते हैं। देयर इज दीज सॉर्ट ऑफ वर्ड्स हैव नो रूम इन इस्लाम, उसको हम हदीस कहते ही नहीं है, वो फैब्रिकेशन है, ठीक है। as the hadith emphasizes and expand on verses in the Quran, जितनी भी कुरान की वर्सेज है उनको एक्सपेंड करती है, एक्सप्लेन करती है हदीस। फॉर एग्जांपल, अब वो एग्जांपल दे रहे हैं, ज़कात एंड सलाह आर मेंशन इन द कुरान। मैंने आपसे हमेशा ये कहा कि आप ज़रूर दें, सलाह की एग्जांपल तो ज़रूर दें और ज़कात की भी चाहें तो ज़रूर दें, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है दैट इज़ इवन मोर इनकरेज, वो ज़्यादा इनकरेज है एग्जाम्पल्स। क्या कह रहा है अल्लाह कुरान के अंदर? And salah are mentioned in the Quran, but the way in which they should be performed is detailed by the hadith. कि कहीं पर भी पूरे कुरान में ज़कात और सलाह का मेथड नहीं बताया हुआ, हदीस उसको डिफाइन कर रही है। The hadith are also used when the Quran is silent on a matter, किसी चीज के बारे में जब हमने, ये वो वाली बात आ गई जब कुरान क्या है, साइलेंट है किसी चीज के बारे में, बता ही नहीं रहा, तो भी हम हदीस को यूज करते हैं जब हदीस लॉ भी फॉर्मुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस गिवन टू ग्रैंड मदर्स, ये मैंने आपसे कहा था जब मैं पढ़ा रही थी कि ग्रैंड मदर वाली इनहेरिटेंस में जो हदीस है वो जरूर लिखना, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम का पार्ट है। मैंने उस वक्त आप लोगों को कहा था, याद है? आज आप लोगों को नजर आ गया कि देखो मार्किंग स्कीम का पार्ट है। एक उन्होंने ये सलाह का इन्होंने सिर्फ 2 लाइनों में डिफाइन किया, आप 2 लाइनों में डिफाइन नहीं करेंगे सलाह को, यू विल राइट द कंप्लीट, जो मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ मल्टीपल 3 से 4 एग्जांपल्स हमने इसके अंदर ऐड ऑन की थी सलाह के अंदर, आपको सारी लिखेंगे। सेम गोज टू ज़कात। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने फास्टिंग किया था और तुम लोगों ने जो आईफल वाले उन्होंने ज़कात को किया था, तो तुम दोनों पूरी डिटेल लिखोगे इसकी, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस के मैटर पर आओगे, दादी वाले मैटर पर, कि आफ्टर ऑब्जर्विंग द tactics of traders in the market, hadith are also used। कहाँ गया? मैंने कुछ और आगे चली गई। by the hadith the Quran clearly prohibits, कहाँ है? what continues, अच्छा ये मैंने बताया ही नहीं, अच्छा ये एक लाइन छोड़ दी। कुरान क्लियरली प्रोहिबिट्स इंटरेस्ट, कुरान कहता है हल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तरीका क्या बताया कि ट्रेड हलाल है और इंटरेस्ट हराम है। अब उसके बारे में हाउएवर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन्ड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इंटरेस्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग द टैक्टिक्स ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट। देखो प्रॉफिट जो होता है मार्केट में भी तो हम पैसे ज्यादा लेते हैं ना। अब अगर मैं 10 रुपए की चीज ले रही हूँ तो मैं उसको 12 रुपए की बेच रही हूँ, तो क्या वो 2 रुपए सूद ले रही हूँ मैं? उसमें भी तो आप पैसे ज्यादा ले रहे हैं ना, लेकिन उसका भी तरीका है, उसका भी मार्जिन है। मैं 10 रुपए की चीज खरीद कर उसको 20 रुपए की तो बेचना, फिर भी कहीं ना कहीं मार्जिन मिल जाता है। लेकिन अगर मैं 10 की खरीद की उसको 30 की बेच रही हूँ ना, ये गुनाह है, जबकि मुझे उसके अंदर कोई खर्चा भी उसका नहीं आया। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर ट्रेडर्स किस किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, हाउ दे आर यूजिंग द टैक्टिक्स ऑफ द स्ट्रेटेजीज इन द मार्केट एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर बेसिकली टेकिंग द इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको आपने अनफोल्ड करना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे हदीस आर आल्सो यूज्ड व्हेन द कुरान इज साइलेंट ऑन अ मैटर, जैसे अभी हमने कहा व्हेन इनहेरिटेंस गिवन टू अ ग्रैंडमदर इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कुरान, ग्रैंड मदर का नाम ही नहीं लिखा हुआ। आपको याद है हमने अभी किसमें, कयास में, हाँ कयास में हमने ग्रैंड मदर वाली हदीस की थी। आपको याद है कि ग्रैंड मदर, मैंने आपको पूरी एक हदीस भी भेजी थी कि जिसमें वह किसी ने पूछा कि दादी से शादी कर सकते हैं या नहीं। दादी का नाम कुरान में मेंशन, ना दादी ना नानी, कुरान का नाम, कुरान ने दादी और नानी को ना इनहेरिटेंस में मेंशन किया है और ना ही महरम ना महरम वाले मैटर के अंदर मेंशन किया है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने अज्यूम यही किया हम इंसानों के लिए, जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, अक्ल सलीम अता फरमाई है, अल्लाह नोज दैट के हम खुद उसके अंदर से निकाल देंगे कि जब माँ हराम है आपके लिए तो फिर दादी भी हराम है, जब माँ का हिस्सा है विरासत में तो नानी का भी है और दादी का भी है, तो उस हिसाब से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा किस तरह से। अब कुरान क्या कह रहा है, स्पेसिफिकली मेंशन इन द कुरान
कहीं पर कुरान नाम ही नहीं ले रहा दादी का, बट इट इज एक्सप्लेन बाय द हदीस। हदीस में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जिस तरह से अगर देखो जब तक माँ जिंदा है ना तब तक नानी और दादी को कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए कुरान कुछ कह नहीं रहा इस बारे में। लेकिन जब माँ की डेथ हो जाती है और माँ के बजाय दादी है या नानी है तो फिर उसको जो डिसीज्ड है मरा हुआ बंदा है फिर उसकी विरासत में से वो हिस्सेदार है। लेकिन जब तक माँ जिंदा है माँ के होते हुए दादी तो थर्ड लाइन में आ जाती है ना। पहले फर्स्ट लाइन को आप देखते हैं, फर्स्ट लाइन में आपकी औलाद आ जाती है और आपके माँ बाप आ जाते हैं, पहले आप उनको देंगे उसके बाद आप दादा दादी की तरफ जाएंगे। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को आप देखेंगे उसके बाद आप थर्ड लाइन के ऊपर जाएंगे, राइट। दैट इज व्हाई इट इज नॉट मेंशन इन द कुरान। द कुरान मेंशंस थिंग्स दैट आर नॉट टू बी ईटन। कुरान एडिबल चीजों की बात कर रहा है, कुरान एडिबल चीजों की बात कर रहा है कि कौन सी चीजें एडिबल है कौन सी नहीं है, हमने इस बारे में बात की थी पहले भी। बट द हदीस प्रोवाइड्स एलाबरेशन, फॉर एग्जांपल सेइंग दैट एनी थिंग्स विद फैंग्स एंड टैलेंट्स कांट बी ईटन। ये मैंने एग्जांपल बोर्ड पे लिखी थी, आप लोगों को याद हो। इसमें कुरान की आयत नहीं लिखी हुई, आप लोग कुरान की आयत भी लिखेंगे। कुरान की आयत मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, सबको पता है? बताइए बेटा, कुरान की आयत आई होप सबको पता है, मैंने लिखवाई थी। मैं जो आपने इंस्टीट्यूट में लिखवाई थी ना। हाँ इंस्टीट्यूट में जो बोर्ड पे Yes, yes. कि जिसमें कैरियन की बात की गई थी ना, कैरियन इज प्रोहिबिटेड, मुर्दार हराम है, ब्लड इज प्रोहिबिटेड। कुरान मुर्दार की बात कर रहा है यानी डेड की बात कर रहा है, और कुरान जो है वो ब्लड की बात कर रहा है। लेकिन कुरान जो है वो ये बता नहीं रहा कि खास तौर पर किस किस तरह की चीजें हराम है। हदीस उसके बारे में डिटेल एलाबरेशन कैसे दे रही है? हदीस दे रही है, हदीस किस तरह से एलाबरेट करी है उसको? हदीस एलाबरेट करी है इन अ वे कि आप वो वाले एनिमल्स हु आर फैंग, मतलब फैंग मतलब बताया था पहले बेटा, हम लोगों ने अनफोल्ड किया था, क्लास में भी अनफोल्ड, यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास में भी अनफोल्ड किया मिस था। के9 2 दिन का होता है हाँ जिनके जो मीट खाते हैं। हाँ जो के ऐसे वाले टीथ रखते हैं जिससे वो जानवर को चीर फाड़ के खा जाते हैं, ठीक है। तो किसी दूसरे जानवर का शिकार करते हैं अपने इन दांतों से, जिनके शार्प टीथ होते हैं। और जो ये टैलेंस होते हैं वो बर्ड्स हैं। कौन से बर्ड्स? जो क्लॉज से अपना जिनके अपने क्लॉस होते हैं। शिकार करते हैं, पैर क्लॉज से खाते हैं। हाँ पंजे से जो खाते हैं ना। तो ये हदीस ने एक्सप्लेन किया, द कुरान मेंशन थिंग्स दैट आर नॉट टू बी ईटन बट द हदीस प्रोवाइड्स डिटेल एलाबरेशन। ये हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं द मीट ऑफ डोंकीज बीइंग हराम इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द हदीस। कुरान ने क्लियरली, देखो गधा भी तो वो करता है ना, कट करता है। कट किसे कहते हैं? जुगाली करने को, दांत मतलब मुंह में रख के चबाते रहना ना, अपने खाने को, जैसे गाय खाती रहती है। तो गधा भी इसी तरह से, ये भी सब्जियां वगैरह खाने वाला जानवर है, ये तो कोई फैंग थोड़ी है। तो गधे का हराम होना भी किससे साबित है? हदीस से प्रूवन है। कुरान में अल्लाह ताला ने डोंकी को हराम नहीं कहा, लेकिन हदीस ने प्रोवाइड किया, क्योंकि उसका रीजन भी क्या है? हदीस ने रीजन ये दिया कि इट इज यूज फॉर लाइक टेकिंग द थिंग्स हियर एंड देयर, टू कैरी द थिंग्स हियर एंड देयर। ज्यादातर गधा जो है वो बार बर्दारी के काम आता है, सामान लाने ले जाने के काम आता है। उसको खाने से बेहतर है कि उस काम में ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। खा लेंगे तो फिर सामान कौन उठाएगा? तो अभी भी है, जाहिर सी बात है, गधों पे अभी भी आपने सड़कों पे भी देखे होंगे गधे सामान लाते ले जाते, जबकि घोड़ों का दौर खत्म हो गया है। लेकिन गधे बेचारे अभी भी हमें सड़कों पे, पाकिस्तान की सड़कों पे तो नजर आते हैं। जो चीज इतनी भारी सुजुकी नहीं उठा पा रही होती है वो उस पे रखा हुआ होता है, गधे पे। तो बहरहाल इस वजह से मना है। लेकिन हदीस प्रोवाइड्स एक्सेप्शंस टू दी absolute ruling of the Quran. For example, the Quran asks to cut the hands of thieves, whereas the Hadith provides all the rules regarding exceptions, such as the amount stolen, which hand should be cut and where it should be cut. ये भी हमने पूरी डिटेल में बात की थी कि कुरान ने तो सिर्फ ये कह दिया कि चोर के हाथ काट दो। अब तुम, कुरान तो मतलब ये भी नहीं कह रहा सीधा के उल्टा तुम जाके कंधे से उसका सीधा हाथ उखाड़ दोगे अगर उसने रोटी चोरी की है। नो, यू कांट डू दैट, क्योंकि हदीस आपको प्रॉपर रूलिंग प्रोवाइड करी है। एक हदीस हमें मिलती है जिसमें उन्होंने कहा, हदीस नहीं है सॉरी, कोटेशन है हजरत अली की, कि अगर इन द टाइम ऑफ फेमन क्या हो, कोई बंदा यानी ड्राउट के टाइम पे अगर कोई बंदा चोरी करता है किसी भी तरह की चोरी, तो उस वक्त उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो ऐसा कंपल्जन का दौर है कि जिसमें आप कुछ भी करना अलाउ हो जाता है, जिसमें आपको
हराम खाना भी इवन अलाउ हो जाता है, तो फिर चोरी करने की क्या सजा देंगे आप? तो सिमिलरली द मैटर्स नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द कुरान सच एज पनिशमेंट ऑफ certain offenses like drinking etc were settled through the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Description of detailed examples of ijma और qiyas. एक मिनट, डिनाई क्यों लिखा हुआ है मेरे पास? डिनाई ऑल, हाँ। तो अब और क्या कह रहे हैं? डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स और एग्जांपल्स ऑफ इजमा और कयास आर नॉट रेलेवेंट। सिंपली लिख दिया मार्किंग स्कीम ने, पूरा आपको ऊपर बताकर इतनी लंबी मार्किंग स्कीम देकर उन्होंने साथ में ये भी लिख दिया, हाथ जोड़ के आपको खुदा का वास्ता है इजमा और कयास आप इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है, इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं तुम लोगों को जब कहती थी कि कितनी एग्जांपल लिखनी है, तो तुम लोग मुझे कह रहे होते थे मिस ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। खुद देखो उन्होंने कितनी एग्जांपल लिखी है। एक एग्जांपल उन्होंने ज़कात और सलाह की लिखी, नंबर 1। दूसरी एग्जांपल उन्होंने थेफ्ट की लिखी, 2। तीसरी एग्जांपल उन्होंने दादी की इनहेरिटेंस की लिखी, 4। पांचवी एग्जांपल उन्होंने एडेबल फूड की लिखी, खाने की चीजें, और नॉन एडेबल और एडेबल की लिखी, ये 4 हो गई। फिफ्थ एग्जांपल उन्होंने डोंकी की लिखी। सिक्स एग्जांपल उन्होंने किसकी लिखी? आगे आखिर में क्या आई थी अभी? कितनी हो गई? 5 एग्जांपल्स उन्होंने पूरी डिटेल में उन्होंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं। और फिर एंडोर्समेंट के लिए भी उन्होंने प्रॉपर अहादीस मेंशन की हुई हैं और कुरान की आयतें भी मेंशन की हुई हैं। तो हम इसी पेज पर हमने पढ़ा है अपने इस वाले टॉपिक को बेटा। आर यू ऑल अग्रीड अपॉन? कोई ऐसी चीज इसमें है जो हमने पढ़ी नहीं है पढ़ते हुए, या हमने किसी और डायरेक्शन में पढ़ा हो? जल्दी जल्दी बताओ। पढ़ लिया, मैं सब पढ़ लिया। सही है ना, हमने इसी तरह पढ़ा है ना। अच्छा, अगर तुम लोगों को पढ़ लिया। किसी एग्जांपल में डाउट है ना, तुम रिप्लेस कर सकते हो, एग्जांपल रिप्लेस कर सकते हो। तुम्हें कोई और एग्जांपल ज्यादा अच्छे से आती है, यहाँ वाली जो फॉर एग्जांपल तुम्हें दादी वाली नहीं समझ में आ रही है, तुम्हें गधे वाली नहीं समझ में आ रही, डोंकी वाली, सो इट इज ऑलवेज ओके टू रिप्लेस द एग्जांपल। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एग्जांपल शुड बी सेम। एग्जांपल्स होनी उतनी ही चाहिए जितनी मार्किंग स्कीम में है, लेकिन आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी एग्जांपल्स के साथ, अगर आपको इसके अलावा कोई और एग्जांपल ज्यादा अच्छे से आती है। फॉर एग्जांपल आपको हज की ज्यादा अच्छे से आती है, आप हज को डिटेल में मेंशन कर दो। आपको ज़कात या फास्टिंग की ज्यादा अच्छी आती है, आप उसको मेंशन कर दो। ठीक है, लेकिन हलाल हराम की होनी जरूर चाहिए। सारी पिलर्स ऑफ इस्लाम नहीं लिख सकते आप, वरना फिर हलाल हराम को हम कैसे एलाबरेट करेंगे? ठीक है, अब आते हैं बेटा बी पार्ट पे। इसके 3 तरह के वेरिएंट्स है बी पार्ट में। हाउ हैज द कुरान एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ हेल्प टू यूनिफाई मुस्लिम्स ओवर टाइम? एक साथ इकट्ठा कैसे करता है ये लॉ इस्लाम को, मुसलमानों को? द कुरान इज नॉट एज रेलेवेंट टू मुस्लिम्स now as it was 1400 years ago. Give 2 reasons to agree or disagree with this statement. यानी आप इस आंसर को भी उसकी तरह लिख सकते हैं, ऊपर वाले आंसर की तरह, कि अगर हम कह रहे हैं कि 1400 years ago आया था और अभी रेलेवेंट ही नहीं है, तो हमें इसको लॉ के साथ ही इनकलकेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इजमा कयास भी किस पे करते हैं हम? इजमा कयास के लिए भी क्या यूज होता है? कुरान और हदीस यूज होते हैं ना। तो 1400 years ago आने का मतलब ये नहीं है कि वो अब इररेलेवेंट हो गया। To what extent is the Quran the basis of legal thinking in Islam? ठीक है, ये 2022 में रिसेंट आया है, बी पार्ट में आया होगा। तो इसमें कैंडिडेट्स में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिटेड। मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड बिलीव इन द कुरान एज द मोस्ट फंडामेंटल सोर्स ऑफ गाइडेंस। वही बात जो हमने ए पार्ट में लिखी है, लेकिन हमने सिंपली हम अल्टीमेट गाइडेंस इसको कहेंगे, लेकिन हम लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पर नहीं करेंगे, हम रिपीटेशन तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ठीक है, रिवील्ड बाय गॉड हैंस यूनिफाइंग मुस्लिम्स। फिर आगे हम फौरन उस बात पे आ जाएंगे जो उन्होंने ऊपर से की है, कि कुरान वाहिद चीज है ऑन विच ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड ऑल द सेक्ट्स आर अग्रीड अपॉन। वाहिद कुरान ऐसी चीज है जिसके ऊपर सारे फिरके और सारे स्कूल ऑफ थॉट, सारे मकातब फिक्र सबके सब अग्रीड अपॉन है। कुरान के ऊपर किसी का कोई डाउट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? अगर आप शिया देख लें, बरेलवी देख लें, देवबंदी देख लें, अहले हदीस देख लें, पता नहीं कौन से आ जाते हैं, फिर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स अगर हम देख लें, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, ये सारे के सारे दे ऑल आर अग्रीड अपॉन ऑन द कुरान। तो यूनिफाई करने के लिए मुसलमानों को कुरान इज द बेस। कुरान ही तो फंडामेंटल चीज है हमारे पास, जिसके ऊपर सब लोग अग्री करते हैं। बाकी तो इवन के हदीस के ऊपर लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, हदीस के ऊपर लोग यूनाइटेड नहीं है।
द कुरान प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ मेकिंग, सारी की सारी लॉ मेकिंग असल में स्टार्ट ही कुरान से होती है. दैट मीन्स दैट डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ इस्लाम एंड द नंबर ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स, दे ऑल बिलीव इन द कुरान एज द बेसिस ऑफ फेथ एंड लॉ मेकिंग. पूरी दुनिया में किसी भी आप कल्चर से रिलेट करते हो या आप किसी भी मुल्क में रहते हो, आपका पूरा वो चेंज क्यों ना हो. इस्लामिक कंट्रीज आपस में कितने चेंज है, हमारा कल्चर और सऊदी अरब का कल्चर, जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनका कल्चर हमारे कल्चर से कितना डिफरेंट है. हम चूंकि इसमें रहे, सब कॉन्टिनेंट में रहे, तो हमारे साथ जो थे इंडिया था, ये वाले कंट्रीज थे ज़्यादा, तो हम इंडियंस से बहुत सारा कल्चर हमने उनका ले लिया, बहुत सारी चीज़ें हम उनकी फॉलो करते हैं. बट कुरान के बारे में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है. वी आर ऑल सेम ऑन दिस पॉइंट. इस पे हम सबके सब सेम है. द मेन टीचिंग्स दे लिव बाय द लॉज दे फॉलो. जो हमारी मेन टीचिंग्स आती हैं वो कुरान से आती हैं एंड दे आर सेम. वो सबकी सब सेम है. अगर हम जनरल कमांडमेंट्स और स्पेसिफिक कमांडमेंट्स में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने आंसर को, तो भी हम बहुत अच्छा आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हैं. हम ये लिख सकते हैं कि ऑल द जनरल कमांडमेंट्स एंड द स्पेसिफिक कमांडमेंट्स ऑफ द कुरान आर सेम इन ऑल द सेक्ट्स एंड ऑल द स्कूल ऑफ थॉट्स एंड इवन इन ऑल द कल्चर्स. सारे कल्चर्स में सेम है. एज द कुरान हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर. फिर हम साथ ये भी लिखेंगे कि रीजन इसका क्या है. बिकॉज के कुरान हैज नॉट बीन चेंज. ऑल अदर प्रीवियस बुक्स आर करप्टेड. दैट इज व्हाई the people of other religion are not united on their books. वो अपनी किताबों पे भी यूनाइटेड नहीं है. आपने देखा होगा कि some people talk about the old testament and some talk about the new testament. कुछ ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं, कुछ न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं. इवन आपने डॉक्टर जाकिर नाइक से सुना होगा कि वो भी आपको बता रहे होते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा हुआ है और न्यू टेस्टामेंट में ये लिखा हुआ है. लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने कहा कि ओल्ड कुरान में ये लिखा हुआ था और न्यू कुरान में ये लिखा हुआ है? बताइए. कुरान इज सेम. यहाँ पर आप वो वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं जो पीछे हमने बर्मिंघम भी की पढ़ी थी. याद है बर्मिंघम से जो कुरान मिला है? डू यू रिमेंबर कि हमने बर्मिंघम से जो कुरान मिला था उसके बारे में बात की थी, जो कि बहुत पुराना था, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुराना. तो उसको जो है जब चेक किया गया आज के कुरान से, एंड दे वर लुकिंग फॉर द वेज, वो ढूंढ रहे थे कि कोई चीज उनको मिले और फिर वो कहें कि ये देखो कुरान भी तो बदला हुआ है. इवन के उसके अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं थी. सारे के सारे वर्ड, सब कुछ, एवरीथिंग वाज सेम. सारी रिसर्च उनकी बेकार गई. दे कुडंट फाइंड अ सिंगल डिफरेंस भी ना ढूंढ सके वो. तो इट इज अ प्रूफ. अल्लाह ताला ने खुद वो कुरान इनको मिलवाया होगा कहीं ना कहीं से, ताकि अल्लाह ताला इस बात को प्रूव करे कि दूसरे रिलीजन के लोग जो कि हमसे अग्री नहीं करते हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कुरान हैज नॉट बीन करप्टेड. कुरान करप्टेड नहीं है और जो भी हो, ठीक है. वरना कुरान की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कुरान की बेहुरमती करते हैं, तो कह भी सकते हैं ना कुरान करप्टेड है, लेकिन नहीं कहते. क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको पता है कि करप्टेड है.